हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमित पर। हम अपने यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी मैथ बुक का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पत्ती। तो पहले चैप्टर के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, संख्या 329401 में अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान तो हम सभी जानते होंगे, पहले संख्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? 9 के आगे जितनी संख्या लिख रही है वो उतने जीरो लगा देंगे, ये इसका स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान यानी कि 9 को खुद की जाति कितनी है? 9, इसका डिफरेंस पूछ रहा है वो। तो 10 में से 9 गया 1, इधर बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में हमें ये वैल्यू दी है, इसमें 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहे हैं। तो 3 का आगे कितनी संख्या लिख रही हैं? 3 का आगे 1 2, फिर दशमलव लगा के जहाँ तक पूछ रहे हैं वहाँ तक की जीरो लिख लेंगे, 7 तक के पूछ रहे हैं 1 2। स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 7 का स्थानीय मान जो दशमलव के बाद होते हैं उनके लिखते हैं जीरो लगाकर, जो 0.7। बस 7 तक यहीं तक रहेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इसका आएगी वैल्यू कोई, इससे आएगी जो वैल्यू आएंगी उसका कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो संख्या दे रखी है हमें, इस संख्या में 3 और 7 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना हमें। तो 3 का स्थानीय मान 3 लिखेंगे, सबसे पहले 3 लिखकर उसका आगे कितनी संख्या लिख रही है? 1 2, 2 संख्या लिख देंगे, 2 जीरो यानी कि। फिर दशमलव लगाएंगे, फिर दशमलव लगा के 1 2 7 तक जाएंगे, जिस संख्या तक पूछ रहे हैं उस संख्या तक जाएंगे। उसके बाद 7, तो 7 का स्थानीय मान 0.7, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ से ढाई लेते हुए जाएंगे, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं अब। अगला सवाल बोल दिया, संख्या इतने में 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? भाई 7 का स्थानीय मान हमें सीधा दिख रहा 70, और 8, जहाँ तक 8 तक जाएंगे तो 4 जीरो और लगाने हैं हमें, 1 2 3 4। और 8 का स्थानीय मान 0008, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 70,008, 70,008, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं अब। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्य का रूल आप सभी जानते होंगे, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग इक्वल होने चाहिए, या फिर उनके बीच का डिफरेंस जो है मतलब 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसके लिए हम चेक करेंगे जल्दी जल्दी। 9 और 6 15, 4 और 5, तो यहाँ तो होगी नहीं, ये तो गलत है। 8 6 14 और 9 5 14, यानी कि ये हो जाएगी विभाज्य संख्या नंबर 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसके दोनों इक्वल आ रहे हैं। बाकी तुम चेक कर लेना। और अगले सवाल की बात कर लेते हैं अब। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? तो 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। 6 3 9, 9 5 14, 14 और 8 22, ये तो है नहीं, ये तो कटने की नहीं है। अब अगली संख्या की बात कर लेते हैं। 7 3 10, 8 18, 18 9 27, ये कट जाएगी। तो ये पूछ रहा कौन सी नहीं कटेगी, यानी कि हमारी पहली संख्या जो नहीं कटेगी। तो बी तो कट जाएगी हमारी,
तो ये पहली संख्या नहीं कटी हमारी, क्योंकि इसके अंकों का योग 22 आ रहा है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं अब। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? ये जरूर ध्यान रखना कि नहीं बोल जाए या अब 11 से विभाज्य नहीं है तो सबसे पहले अंकों का योग करके देखेंगे। 5 और 2 7, 6 और 1 7, ये तो 11 से विभाज्य है, ये पूछा नहीं है। 6 और 2 8, इसके लिए मैं रुको थोड़ा डार्क कलर लेता हूँ। 5 और 3 8, एक डार्क कलर ले लिया मैंने। ये भी विभाज्य है। 2 और 2 4, 7 और 8 15, इनका डिफरेंस जो है 11 आ रहा, यानी कि ये भी विभाज्य है। अगली संख्या 6 और 2 8, 7 और 3 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विभाज्य नहीं है, बाकी सारे विभाज्य हैं, तो यहाँ लिख देंगे डी इज द राइट आंसर। अब अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 क्या बोलता? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? ये बोला 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। ये तुम जानते होगे कि 2 की घात 1 है तो लास्ट की एक संख्या 2 की घात 2, यानी कि 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 संख्या, जितनी घात होंगी उतनी संख्या। 2 की घात 3, यानी कि 8 का रूल बोलता है कि लास्ट की 3 संख्या चेक करनी है। 2 की घात 4, यानी कि 16, यानी कि लास्ट की 4 संख्या चेक करनी है। ये सीरीज ऐसी चलती रहती है। तो अब रुको एक सेकेंड, इसको साफ कर लेते हैं। तो ये 32 कट जाएगी, लास्ट के 3 अंक, पहले तो कट गई। ये पूछ रहे हैं नहीं है विभाज्य, इसे चेक करते हैं। 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये भी कट गई। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, ये भी कट गई। ये नहीं कटी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 8 पंजे 40 होते हैं, 4 शेष रह जाएगा। तो आगे चलते हैं अब। ये नहीं कटी। सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं अब। निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो 4 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। तो यहाँ चेक करेंगे, तो ये तो कटने की नहीं है, क्योंकि 4 ढाई 40, बचेंगे 2, तो ये तो कटने की नहीं है। 4 एकना 4, बचे 3, 4 7 28, ये भी नहीं कटने की है। अगली संख्या 4 8 32, ये भी नहीं कटने की है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि डी, ये वाली संख्या कट जाएगी, डी वाली, तो डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं अब। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24, तो 24 के तो हमें 2 संख्या ऐसी चाहिए जिनका गुणनखंड 24 हो। तो 8 ते 24, तो जो 8 और 3 से कट जाएगी वो संख्या 24 से कट जाएगी। तो 8 के लिए लास्ट की 3 संख्या चेक करते हैं। 8 एकम 8, पहली संख्या चेक करते हैं हम। 3 संख्या 8 एकम 8, बचा 1, 8 एकम 8, बचे 4, नहीं बचे 6, तो ये 8 से तो नहीं कटने की, तो ये तो बेकार है। अगली संख्या की बात कर लेते हैं। 8 पंजे 40, बचे 5, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, बचे 2, ये भी नहीं कटने की है। इस संख्या की बात कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 से कट गई, 2 से चेक कर, 3 से और चेक कर लेते हैं संख्या को। 8 और 2 10, 10 5 15 और 6 21, यानी कि कट गई, यानी कि सी इज द राइट आंसर। हमारी ये वाली संख्या 24 से विभाज्य है। आगे चल लेते हैं। हम अगला ऑप्शन चेक क्यों करना, जब हमें आंसर मिल गया चेक कर लेते हैं। लो तुम्हारे लिए सहमति के लिए सर चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, नया यानी कि 0, 8 सत्ते 56, बचे 4, इसमें 4 या कटने की नहीं है।
अब अगले पेज पर चलते हैं, अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 का रूल तुम सभी जानते होगे, मैंने बता भी दिया एक बार कि या तो अंकों सम स्थान, और जैसे ये सम है और विषम का योग इक्वल होने चाहिए, या इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऐड करके देख लेते हैं। 8 और 8 16, 7 4 11, ये तो कटने की नहीं है 11 से। 4 और 2 6, और ये 3, ये भी नहीं कटने के हैं। 4 और 1 5, 4 और 2 6, ये भी नहीं कटने के हैं। 9 9 18, 6 और 1 7, इनका बीच का डिफरेंस 11 आ गया, यानी कि ये वाली कट जाएगी। डी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा? अगला सवाल, सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? तो 16 का रूल बोलता है लास्ट के 3 डिजिट चेक करना, सॉरी 3 नहीं 4 डिजिट, 4 डिजिट चेक करना, क्योंकि 2 की घात 4 होता है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 26 आ रही है, ये 4 से नहीं कट रही है। इसको चेक करते हैं सबसे पहले। 68 26 को, 16 चौका 64, बचे 4 2, 16 दूनी 32, 10 106, 16 छंग 96, बचे 10, यानी कि 10 शेष रह गया इसमें। तो यही संख्या हमारी कटने की नहीं है, बाकी सब कट जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर इस सवाल का। अगले सवाल पर चलते हैं अब। तो अगला सवाल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ये बोल लिया 1 1 किस मान के लिए ये संख्या दे रखी है 8 से विभाज्य होगी? तो पहले संख्या लिख लेते हैं हम। 25 45 ए, 8 से विभाज्य बोल करने के लिए बोला। तो 8 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से कटने चाहिए। तो हम लास्ट के 3 डिजिट लिख लेंगे और 8 से हम डिवाइड करेंगे। 8 पंजे 40, बचे 5, 8 के फाड़ा 8 सत्ते 56, तो कितने की जरूरत पड़ी यहाँ पर? 6 की। तो ए का मान कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। तो ए बराबर, ए इज़ द राइट आंसर। ए बराबर हमारा 6 आ गया ना, ए की वैल्यू 6 आ गई, तो ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं अब। सवाल नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? एन के किस मान के लिए एक संख्या दे रखी है 8 से विभाज्य है? तो इस संख्या को सबसे पहले लिख लेते हैं। अट्ठाईस, हमें पूरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है, हमें बस लास्ट के 3 डिजिट लिखने हैं। 37 एन, इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे। 8 चौक 32, बचे 5, 8 सत्ते 56, एन का क्या मान आएगा यहाँ पर? जो का संख्या कट जाएगी, यानी कि 6। तो ये भी हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। यदि संख्या इतने 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा? तो संख्या लिख लेंगे सबसे पहले। 3 4 5 6 4, फिर ए। तो हमने तो बताया पहले, सबसे पहले अंकों का योग कर लेना। 5 3 8 4 12, भाई यहाँ तो 12 आ गया अंकों का योग। इधर कर लेते हैं 6 4 10। तो ए का मान कितना होना चाहिए? या तो इक्वल हो या इनके बीच का डिफरेंस 11 हो। तो इक्वल करने के लिए 2 की जरूरत पड़ रही है। तो ए का मान कितना हो गया? इसके बराबर करने के लिए तो 10 ही आ रहा। तो ए बराबर लिख देंगे, ए ऐसे निकालते हैं ना, ए प्लस 10। तो ए बराबर कितना निकल कर आएगा? तो ए बराबर निकल कर आएगा 2। तो 2 इज द, यानी कि सी इज द राइट आंसर हमारा।
अगले सवाल पे चलते हैं अब। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या इतने 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 3 का रूल तुम सभी जानते हो कि संख्या का अंकों का योग जो है 3 से कट जाना चाहिए। अब 3 का रूल बोलता है 3 से काटनी है भाई, ऐसे नहीं काटनी 3 से, 3 के अंक 3 से काट दो, 3 से ख़त्म, ये ख़त्म, 3 दूनी 6। अब बचे जो भी है उनको जोड़ लो, 8 4 12, 12 5 17, 17 आ गया। और हमें करने कितना, तो ए बराबर कितना की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 3 से कट जाएगी। तो यानी कि हमें 1 की ज़रूरत पड़ रही है, न्यूनतम बोल लिया ना, तो 1 और जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा, कट जाएगी संख्या। यानी कि हमें कितने की ज़रूरत पड़ी, 1 की, 1 की, 1 की। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 का रूल बोलता कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो लिख लेंगे 7 2 5 x और 3, अंकों का योग कर लेते हैं सबसे पहले। 7 और 2 9, 9 5 14, 14 और 3 17। अंकों का योग करने के लिए कितने का आवश्यकता पड़ रही है कि 9 से कट जाए, यानी कि 18 कटता 9 से, तो 1 की जरूरत पड़ रही है। तो एक्स बराबर कितनी जरूरत पड़ी हमें, 1 की। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर हो गया। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। अब 33 से विभाज्य नहीं है तो इसके लिए अंकों का योग कर करके देखेंगे। जब ले ली, यानी 11 और 3 से कटनी चाहिए वो संख्या। अंकों का योग करते हैं सबसे पहले चेक, क्योंकि 33 के लिए हमें 11 और 3 से कटने वाली संख्या चाहिए। तो 3 का कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14। यानी कि ये तो कटने की नहीं 3 से, तो नई वाली पूछ रहे थे, यानी कि ये संख्या नहीं कटने की, बाकी सब कट जाएंगे। तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही नहीं कटने की 33 से, बाकी सब कटेंगे। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले करना है, संख्या लिख लेंगे 2 7 7 6 4 0 8। तो 88 के लिए हमें 8 से और 11 से कटने वाली चाहिए। तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे सीधा हम, 8 5 40, 8 का 8, ये तो कट, लास्ट डिजिट तो कट गया। अब 11 से चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21। ऊपर चलते हैं, एक सेकंड काटते हैं। तो इस 88 के लिए हमें चेक करनी है, तो इसके लिए हमें संख्या कितने से, 11 से और 8 से कटनी चाहिए। तो पहली संख्या को चेक कर लेते हैं, 2 7 7 6 4 0 8। चेक करते हैं जल्दी। 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 8 21। ऊपर की चेक कर लेते हैं, 7 और 6 13, यानी कि तो 13 ही हो रहे हैं। तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 7 8 8 की जरूरत पड़ेगी। नहीं, जरूरत की पड़ेगी, तो कटी नहीं भाई, ये संख्या तो कटने की नहीं, ना तो इनका डिफरेंस 11 आया और ना ये संख्या दोनों इक्वल आई। अगली संख्या चेक कर लेते हैं अब, बी वाली को, 2 7 7 6 4 0 0। तो इनको तो हटाए डालो, इन बस इनके इतने चेक कर लो, 7 और 2 9, 9 4 13 और 7 6 13, यानी कि ये वाली कट जाएगी। बी इज़ द राइट आंसर, दोनों का बराबर आ गया इक्वल। अगले संख्या पर चलते हैं, अगले सवाल पर।
सवाल नंबर 19 क्या बोल रहा है, इस संख्या के 3 से विभाज्य है तो P और Q का न्यूनतम मान क्या होगा। भाई 3 से विभाज्य तो पहले संख्या लिख लेते हैं हम। 3 5 8 P 0 9 Q 5। तो सबसे पहले जो 3 3 से कट रहे हैं उनको काट लेते हैं। 3 3 9, 5 और 5 10, 8 18, ये कट गई। अब 7, तो यहाँ देखेंगे P प्लस Q बराबर कितना आ गया 7। तो 3 से काटने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी हमें, 2 की। तो P प्लस Q का मान कितना आ गया 2, न्यूनतम मान P Q का। तो यानी कि A इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है तो 11 माइनस P का क्या मान होगा। चेक कर लेते हैं। 5 7 2 8 2 P Q। अंकों का योग निकालते हैं सबसे पहले। 5 और 2 7, 7 और 2 9, यानी कि तो आ गया 9 हमारा। 7 8 15, भाई ऊपर वाला आ गया 15। तो इक्वल करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम P का मान 0 तो ले नहीं सकता, बोल रहा है कि P का मान जो है ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो P बराबर हमने 1 ले लिया, तो ऊपर वाली संख्या अंकों का योग आ गया 16। तो नीचे Q को 16 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी हमें, 7 की। तो Q बराबर कितना आ गया 7। तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो गई। अब तब वो पूछ दिया 11 माइनस P। तो 11 माइनस P का मान हमारा कितना आया 1। P का मान हमने 1 लिया ना, तो 11 माइनस 1 यानी कि 10 कि C इज़ द राइट आंसर। इस सवाल का बुक में ऑप्शन जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी भी सही है और ए भी सही है, यानी कि इस सवाल के कई सारे आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। या तो वो बोलता कि क्यू का मान मैक्सिमम लेना है अधिक से अधिक, तो क्यू का मैक्सिमम मान कितना ले सकते हैं हम। अगर ये बोलता वो, तो फिर चेक करते हैं क्यू का अगर मैक्सिमम 9 ले सकते हैं हम। इसमें चेक कर लेता हूँ। क्यू का अधिकतम मान हमने 9 ले लिया, तो 18 हो गया। तो P बराबर कितना आएगा, फिर P बराबर आएगा 3। तो P बराबर हम 3 लिख देंगे। फिर अगर Q बराबर हम 9 लेंगे तो उस तरीके से चेक कर लेते हैं। फिर तो 11 माइनस P, फिर जो P का मान 3 आया तो 3 घटा देंगे तो यानी कि 8 आ जाएगा। इस तरीके से 8 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। इस सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, सबको नंबर मिलेगा इस सवाल के लिए अगर ये सवाल आया था। तो अगले सवाल की बात कर लेते हैं अब। यदि 6 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताना। तो संख्या लिख लेंगे सबसे पहले क्या है, 5 7 3 बाई 72 से विभाज्य बोल लिया था। 72 का रूल क्या बोलता, 9 और 8, 8 से काटने के लिए सबसे पहले 8 का मान निकालते हैं। 8 नाम 72, 1 बचा, 8 दूनी 16, यानी कि जो बाई बराबर तो आ गया हमारा 6। और बाई बराबर 6 आ गया तो 9 का चेक कर लेते हैं। तो 9 के अंकों को जो काट लेते हैं, 6 और 3 9, ये ख़त्म, 5 4 9 ये ख़त्म, 7 में कितना जोड़ना कि 9 से कट जाए, यानी कि x का मान कितना आ गया 2। x का मान 2, बाई का मान 6, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 8। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं अब।
यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो x के अधिकतम मान पर x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो संख्या लिख लेते हैं सबसे पहले 5y 9 7 4 0 5 x 2। वही रूल 9 और 8 का, 8 से काट लेते हैं सबसे पहले, यहाँ लिखते हैं संख्या 8 से काटने के लिए। x का अधिकतम मान बोले, एक बात ध्यान रखना कि x का अधिकतम मान क्या ले सकते हैं हम। तो 8 सत्ते 56 होता, तो यहाँ तो 56 आ गया। तो ये अधिकतम मान कितना ले सकते हैं x का, हम 9 ले सकते हैं। तो कितना बचा, 3 बचा। तो ऐसी संख्या लेनी जो 8 से पूरी कट भी जाए। अब 3 बचा क्योंकि 8 चौक 32, 32 पूरी पूरी कट गई, इसलिए हमने 9 लिया था। 8 लेते तो संख्या पूरी कटती नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है ज़रूर। तो x का मान कितना आ गया, x का मान तो आ गया 9। अब 9 के साथ चेक करने के लिए 9 9 वाली काट दो, 1 2 7 और 2 9, 5 4 9, 5 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 4। तो लिख लेंगे अब x माइनस 2y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो x बराबर 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 9 4 दूनी 8 इक्वल टू 1, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं अब। तो संख्या दे रखी है ये 9 अंकों वाली ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले संख्या लिख लेंगे हमारी क्या है, 87605 x 31y। 72 का रूल तो वही है, 8 नाम 72, तो 8 से चेक कर लो सबसे पहले। 8 दूनी 16, 8 या 24, कितने बचे 7। तो यानी कि बाई का मान कितना हो गया 2, क्योंकि 8 नाम 72 कटेगा और बाई का मान 2 हो गया 9। बाकी संख्या काट देते हैं अब भाई, 7 और 2 9 कट गई, 6 और 3 9 कट गई, 8 और 1 9 कट गई, 5 बचा। तो x का मान कितना आ गया, 4 जोड़ना पड़ेगा हमें। तो x बराबर तो 4 आ गया। तो अब 2x माइनस के 3y, तो 2 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि 2। ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अब सवाल नंबर 24 पर। एक 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट 7x माइनस 3y का मान क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। वही संख्या बार बार वही रूल लगाने के लिए बोल रहे हैं। 8 9 5 6 3 x 8 7 y। सबसे पहले तो 8 से चेक कर लेंगे। 8 2 80, 7 यानी कि बाई का मान तो आ गया 2 हमारा। अब 9 से काटने के लिए 9 वाले काट दो जो जो 9 बनने हैं, और कोई तो नहीं बनने 9, 7 और 2 9 बनने हैं। आठ और 8 16, 17 18, 2 काट के 3 बच गया यहाँ पर। तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमें बन गया 6। तो अब लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर 7x माइनस के 3y, सात। x का मान कितना आ गया 6, 3 और y का मान कितना आ गया 2।
अंडर रूट 6 7 42 और 3 दूनी 6, 42 माइनस 6 यानी कि 36, और 6 किसका 36 का अंडर रूट निकालेंगे यानी कि 6 आ जाएगा। सर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं अब। यदि 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तब अंडर रूट 7x प्लस 7y का मान कितना होगा। संख्या लिख लेते हैं सबसे पहले। 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y। 72 का तो सीधा 8 और 9 से चेक करनी है हमें, तो चेक कर लेते हैं। 8 9 72, कितने बचे 6, यानी कि बाई का मान तो आ गया 4। 8 बटे 64 काटने के लिए 8 8 64 होता है। अब काट लेंगे संख्या जितनी भी 9 से कटने वाली, 6 और 3 9 खत्म, ये तो 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, यहाँ पे 2 बच गया, 4 और 2 कितना बचा 6 बचा। तो x की कितनी जरूरत पड़ रही है हमें 3 की, तो x का मान तो आ गया 3। तो अब निकाल लेंगे मान अंडर रूट में 7x और 7y। x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 4। 7 21 और 7 चौक 28, दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 1 9, 2 और 1 4। किसका, ये 7 का है, 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 आ जाएगा। 7 7 49 होता है, तो सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं अब। यदि 10 अंकों की संख्या 88 से विभाज्य है तो y का अधिकतम मान पर 2x माइनस 3y क्या होगा। तो इसके लिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं हम। 6 4 3x 1 1 4 5 y2। 11 और 8 से कटनी चाहिए संख्या, तो 8 का रूल तो बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करो। वाई अधिकतम मान बोले, एक बात का ध्यान रखना। तो 8 सत्ते 56 होता, 2 काटने के लिए हमें 3 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 8 चौक 32 होते हैं, तो यहाँ भी 9 आ गया, तो बाई बराबर तो 9 आ गया लिख लेंगे। अब 11 से काटने के लिए सभी का अंकों का योग करना है हमें। 6 और 3 9 और 1 10, 4 14, 14 और 9 कितना होगा 23। भाई ये तो आ गया हमारा 23। अब प्रोवाइल चेक करते हैं। 4 5, 4 5 हो गए, और 5 10 और 2 12, ऊपर आ गया हमारा 12। तो इसका डिफरेंस करके देखेंगे कितना आ रहा है। इनका डिफरेंस चेक करते हैं तो हमारा 11 आ रहा है। इनका डिफरेंस करते हैं, 23 और 12 का इनका डिफरेंस करा तो 11 आ रहा है, तो यानी कि 11 से विभाज्य हो जाए, कट गई ये संख्या। तो यानी कि x का मान हम अधिकतम लेने के लिए बोल लिया वो, तो x का मान तो हम 0 ले लेंगे हम, क्योंकि उन्होंने y का अधिकतम मान के लिए बोला है, x के मान के लिए नहीं। तो सीधा कर देंगे अब 2x 3y। x बराबर था हमारा, कुछ लिया ही नहीं हमने x, क्योंकि संख्या डायरेक्टली कट रही है, तो 0 मिल गया हमें, और y बराबर ये मिल गया 9। यहाँ लिख लेते हैं। अब काट, आप देख लेते हैं। 2 गुणा 0 3 गुणा 9, 2 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 9 ते 27,
यानी कि माइनस के 27 आंसर कौन से में? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ये बोल दिया संख्या इतने 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान बताना। तो संख्या लिख लेंगे सबसे पहले 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 वाई। काट लेंगे सबसे पहले 11 8 से चेक करनी है हमें। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। 3 1 वाई, वाई का मान निकाल लेंगे अभी यहाँ से हम। 8 या 24, 7 बचे, 8 9 72 होते हैं। बाई बराबर तो आ गया 2, बाई बराबर 2 लिख लेंगे। जल्दी जल्दी जोड़ लेंगे संख्या को अब। 6 5 11, 11 8 19, इसका मान पता नहीं है अभी। 19 3 22, 22 और 2 24, तो इनका मान तो आ गया 24। ऊपर वाले चेक करते हैं अब। 7 4 11, 11 9 20, 20 5 25 और 1 26, 26 आ गया। तो x का मान कितना आ गया हमारा? x बराबर आ गया 2। इक्वल करने के लिए दोनों मानों को x बराबर 2, y बराबर 2, तो x माइनस वाई यानी कि 2 माइनस 2 यानी कि 0 आंसर आ गया हमारा। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं अब। सवाल नंबर 28 की बात कर लेते हैं। यदि संख्या इतनी 99 से विभाज्य है तब p और q का मान बताना। तो 99 के लिए हमें पता है होना चाहिए 11 और 9 से कटनी चाहिए। संख्या लिख लेते हैं सबसे पहले 6 5 2 3 6 7 8 p और q। तो 9 से चेक कर लेते हैं। तो 6 और 3 9, 5 और 7 और 2 9, 8 और 1 9 यानी कि 4 यहाँ बच गए। 6 4 10 यानी कि p प्लस q का मान जो आएगा 10 तो यहाँ हो रहा है ऊपर, और 9 से काटने के लिए हमें 8 की जरूरत पड़ेगी यानी कि p प्लस q का जो मान आएगा वो 8 के इक्वल आएगा। अब 11 से और चेक कर लेते हैं। 6 5 2 3 6 7 8 p और q। 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 8 22 यानी कि q प्लस 22। 5 और 3 8, 8 7 15 प्लस p, p बराबर 15। रख के देखते हैं p का मान। p बराबर 2 और q बराबर 6 रखेंगे। देखो सबसे पहले p बराबर 4 रखेंगे, q बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 4 26 और 15 4 19, और 26 19 का डिफरेंस जो 11 से विभाज्य नहीं है तो ये तो होगा नहीं। 6 और 2 रख के देख लेते हैं। p बराबर 6, 21 हो जाएगा ये, और ये 2 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 21 और 2 इनका डिफरेंस भी इतना नहीं है। p बराबर 2 और q बराबर 6 रखेंगे 17 हो गया, और q बराबर जब 6 रखेंगे तो कितना हो गया 28। इनका डिफरेंस करेंगे 8 और 3 11 यानी कि इनका डिफरेंस 11 आ गया, यानी कि ये वाली संख्या सही है। तो सी इज द राइट आंसर हो गया। p बराबर 2 और q बराबर 6 लेने पर। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है? तो 4 करो, लास्ट की 2 संख्या चेक करो। भाई पहली तो कटने की नहीं है, दूसरी भी नहीं कटने की है, ये वाली कट जाएगी, ये भी नहीं कटने की है, तो फिर तो इस सब से कट जाएगी। तो 4 से कट गई तो 7 से कट जाएगी, 23 से कट जाएगी, तो सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं।
यदि संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है तो 5 किस से विभाज्य होगी। तो सिंपल सा सवाल है, इसको कर लेंगे। 6 और 21 का एलसीएम कितना होता है 42। 5 ये पूछ लिया, एक का मान तो हमारा 42 आ गया। तो 5 ये पूछ रहा है किससे विभाज्य है, 5 मल्टीप्लाई बाई 42, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 210 है ऑप्शन में। हाँ, बी इज द राइट आंसर। तो ये आज का हमारी इस वीडियो का आखिरी सवाल था। इस तरह के हम सवाल पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।